बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो का मई का महीना कैसा गुजरेगा? मई के इस महीने में आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं। कुछ तब्दीलियां अच्छी होंगी और कुछ तब्दीलियां चैलेंजेस की शक्ल में भी हो सकती हैं। चैलेंजेस या तो माली मामलात में या काम के मुतालिक हो सकते हैं। आपने स्ट्रेस में नहीं आना और अपने जहन को आपने पुरसुकून रखना है। अगर आप स्ट्रेस में आ जाओगे तो सडन चेंजेस को आप फेस नहीं कर पाओगे। मई के महीने में आपको अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि इस महीने अखराजात भी ज्यादा हो सकते हैं। इस महीने आपको अपने लिए कुछ लिमिटेशंस बना के रखने की जरूरत पड़ेगी। उन लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं या अपने बिलव्ड को प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा वक्त है। शादी या रिश्ते की बात चल सकती है और अगर आप रिश्ता भेजना चाहते हो तो ये वक्त अच्छा है। इस वक्त आप रिश्ता भेज सकते हो। जो लोग सिंगल हैं उनके पुराने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। पुराने दोस्तों के साथ राबते बढ़ेंगे। अगर आप शादीशुदा हो और शादीशुदा जिंदगी में कुछ इख्तलाफात चले आ रहे थे, तो उसके लिए भी आप इस वक्त अपनी पुरानी रंजशें दूर कर सकोगे। इस वक्त आपको एक कोशिश करनी होगी और अपने स्पाउस को यह बताना होगा कि आपको उनसे कितना प्यार है। पैसे की बात करें तो इस महीने कैश फ्लो अच्छा रहने वाला है। पैसा आता रहेगा। इस महीने अगरचे कोई बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन यह है कि पैसा आता रहेगा। और जहां कहीं आपको नुकसान का अंदेशा हो, आप वहां से अक्लमंदी करके नुकसान से बच भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि नुकसान होकर ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस कोई बड़ा खर्चा करने से परहेज करें। इस महीने अगर आप कहीं सरमायाकारी करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो बेहतर यही है कि आप इस महीने में यह सरमायाकारी पोस्टपोन कर दो। कैरियर के हवाले से आपको अपने कोलीग्स की तरफ से कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपके रास्ते में वो लोग रुकावट बन सकते हैं जो आपको आपके काम करने के अंदाज को पसंद नहीं करते। तो परेशान ना हो, आखिर में आपकी ही बात मानी जाएगी और आप ही कामयाब होंगे। बहरहाल दफ्तर में आप पर प्रेशर इंपोज किया जा सकता है और आप अपने ऑफिस में लाइमलाइट में भी रहोगे। सबकी तवज्जो आप पर ही टिकी रहेगी और आपके कामों को भी सराहा जाएगा। आपके कामों की हर जगह, हर लेवल पर तारीफ भी होगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो खुद को थोड़ा दबाव में महसूस करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, फिर एक नई एनर्जी के साथ दोबारा से शुरू कर दें। मई के महीने में आपको मार्केट में काफी कंपटीटर्स भी मिल सकते हैं। आपका काम रुकेगा तो नहीं, लेकिन आपको अपने मुनाफे का मार्जिन थोड़ा कम करना होगा। आपको इस महीने बिजनेस सोच समझ कर चलाना होगा। आप अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने कंपटीटर से बेहतर कोई बिजनेस प्लान लाना होगा। आपको कोई सेल दिखाना होगी या कोई आपको ऐसी बिजनेस पॉलिसी लाना होगी जिससे आपके कंज्यूमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। आपको बिजनेस में नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपको इस महीने समझदारी से अपना बिजनेस चलाना होगा। आप इस महीने अच्छे प्लानर के तौर पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हो। आप बेहतर मंसूबे बना पाएंगे और आप अपने कारोबार को इस मुश्किल से निकाल भी सकोगे। अगर आपने पहले किसी को कर्ज दे रखा था, तो अब आप उस रकम का तकाजा कर सकते हो और आपको वो रकम वापस मिल भी सकती है। कारोबार करने वाले स्कॉर्पियोस के लिए वक्त साजगार है, लेकिन आपने समझदारी के साथ, हिकमत अमली के साथ इसको आगे लेकर चलना है। 7वें घर में राहु और मरकरी का जोड़ आपको जिंदगी की एक नई राह की तरफ ले जाएगा। आप इस दौरान अपने पुराने मंसूबों पर भी काम कर सकते हो।
آپ کو بزنس میں کامیابی ہی ملے گی۔ بات کریں لو لائف کی تو لو لائف میں آپ کو اس مہینے پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے۔ آپ دونوں کے درمیان فاصلے ختم ہوں گے اور تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ شادی شدہ اسکارپیوز کے ذائچے کے 7ویں گھر میں مرکری اور راہو کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب سب معمول کے مطابق ہی رہے گا، لیکن 4 مئی کو جب وینس اس گھر میں داخل ہوگا تو شادی شدہ جوڑوں کے درمیان محبت بڑھے گی اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزار سکو گے۔ آپ کی شریک حیات ان دنوں آپ سے کچھ ڈیمانڈ بھی کرے گی، اور اگر آپ اپنے پارٹنر کی ڈیمانڈ پوری کرو گے تو گھر کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے، اور اگر آپ وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو آپ اپنے اسپاؤس سے وعدہ ضرور کر لینا۔ آفس میں کام کے دوران آپ کا جی چاہے گا کہ آپ آزاد رہو، کوئی بھی آپ پر چیک نہ رکھے اور نہ ہی آپ کو کوئی حکم جاری کرے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ اس مہینے آپ کسی بھی سینئر کے انڈر کام نہیں کر سکو گے۔ صحت کے حوالے سے بھی آپ نے الرٹ رہنا ہے، کیونکہ آپ کو اس مہینے پیٹ میں خرابی، ہاضمے کی خرابی اور سر درد کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بات کریں اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کی تو طلباء کے لیے یہ مہینہ اچھا رہنے والا ہے۔ پلانٹری پوزیشنز کے مطابق آپ لوگ اس مہینے کافی لکی رہو گے، کیونکہ آپ اس وقت جو کچھ پڑھو گے وہی کویسچنز ایگزام میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس مہینے ٹیچرز بھی آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے۔ اس مہینے کا جو سمرائزڈ ہاروسکوپ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی محبتیں کامیاب رہیں گی، شادی شدہ زندگی بھی خوشگوار رہے گی۔ اس مہینے اپنی سیونگز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا چاہیے اور انویسٹمنٹ پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور جو بزنس مین لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، انہیں اپنے کاروبار میں بہت محتاط ہو کے سمجھداری کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں اور آگے بڑھنا ہے۔ تو اس مہینے کی جو اچھی ڈیٹس ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ اس مہینے کی جو اچھی تاریخیں ہیں وہ ہیں 9، 10، 11، 12، 13، 14، 20، 23، 25، 26، 27، 28، 29 اور 30۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔